मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता भी है? नहीं पता? मैं किस लिए हूं? मैं बताऊंगा। एक और नया सेगमेंट मैं इसके अंदर अब आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, रिलेटेड विद नई नई खबरें, रिलेटेड विद क्राइम, रिलेटेड विद क्या ऐसा हुआ था। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरे को नितिन कहते हैं। आज मैं आपको मिलवाऊंगा सुनील से। ये बिहार के रहने वाले हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। जय हिंद, जय भारत। लेकिन च्यों, आखिर च्यों, जानिए। चाओ च्यों च्यों पकड़ लिया इन्हें पुलिस ने। क्या कह रहा नितिन? पुलिस को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि तब जब ब्याह होने वाला था बेचारे का। मतलब बारात से पहले ही ऐसे कैसे? क्या हुआ? सगाई तो हो गई थी, तो शादी क्यों नहीं हुई? खैर, जानिए पूरा मामला। मैं बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा जैसे आजकल आप समाचार देखते हैं। क्या है ये सच्चाई, आपको पता होनी चाहिए। दिमाग से निकाल दीजिए लोग और लुगाई। आइए पहुंचाता हूं आपके सामने सच्चाई। जी हां, बिहार से एक खबर आई। नाम सुनील, रहने वाले यहीं के, माता पिता के लाडले। बहुत तैयारी, बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न के बाद इन्हें नंबर नहीं आया। इन्होंने एग्जाम दिया, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं दिया, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। इन्होंने जैसे लोग देते हैं भाई, यूपीएससी है, बहुत सारे और भी एग्जाम है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसे दिए, लेकिन नहीं। ऐसे में मायूस होकर बैठने वालों में से नहीं था ये सुनील। ये कुछ कर दिखाना चाहता था। कुछ कर दिखाने के लिए इंसान को कुछ करना भी पड़ता है। इसने भी किया। इसने क्या किया, आइए आप और हम जानते हैं। अब जानेंगे कैसे? मैं ही बताऊंगा तभी जानेंगे। आवाज थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आज मेरी आवाज थोड़ी सी दबी दबी आएगी, क्योंकि मेरे अकल बगल भी पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन तक ये बात पहुंच जाए। और अगर आप भी हैं पुलिस इंस्पेक्टर, तो आपने मुझे मैसेज कर दिया क्या? है? नहीं, अगर आप भी हैं इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, तो बताइएगा क्या मेरा ये प्रस्तुति ठीक था? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, क्योंकि इस तरह की खबरें आती रहेंगी तेजम तेज, एकदम करारी कड़क। कल खबर हुई और आज आ गई इस तरह की, एकदम तेज। सबसे तेज हमारे चैनल पर, सबसे पहले हमारे चैनल पर। पहले तो नहीं, 5वें, 6ठे, 7वें या 25वें नंबर पर हमारे चैनल पर। होता क्या है कि भाई साहब ने एग्जाम की, कंपटीशन की तैयारी करी, नंबर नहीं आया। दोबारा तैयारी करी, नंबर नहीं आया। लेकिन इसी बीच इनके दिमाग में नंबर नहीं आया तो चला गया, ख्याल आया। ख्याल आते ही इन्होंने एक फोन उठाया। फोन उठाने के बाद एक चीज बुक करी। ये थी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी। भाई हमारे भी देखिए, ये क्या हुआ? हाँ, अब ठीक है। ये सस्ते कैमरे से शूट करने का यही फायदा होता है, मतलब यही नुकसान होता है। खैर, बत्ती चली गई है तो इन्वर्टर की सीटी आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप खबर पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। इन्होंने फोन उठाया और कुछ मंगाया। मंगाया पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात? वर्दी सभी लोग मंगा लेते हैं। भाई हमारे भी बच्चों के स्कूल में है, कोई कंपटीशन होता है तो हम भी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, वर्दी पहनते हैं, बच्चे जाते हैं, कंपटीशन करके आते हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्यों मंगाई? इसे कौन से कंपटीशन में जाना था? कोई ड्रेस कंपटीशन था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन था? नहीं, इसे जाना था अपने गांव। गांव गांव। लेकिन गांव जाने के लिए इसके पास क्या अपने कपड़े नहीं थे जो इसने ऑनलाइन पुलिस की वर्दी मंगाई? इस पे थे, लेकिन इसकी मंशा कुछ और थी। इसकी मंशा, मंशा बोल रहा हूं मैं, मनीषा ध्यान से सुन, मंशा कुछ और थी। इसकी मंशा थी कि गांव में रुतबा दिखाया जाए, अपनों में रुतबा दिखाया जाए, अपने माता पिता के सामने रुतबा दिखाया जाए, अपने खानदान के सामने रुतबा दिखाया जाए। और भाई साहब ने वो मंगाई लाई। एक टोपी भी मंगाई, सितारे भी मंगवाए। जब पूरा सब कुछ आ गया तो पहनकर भाई साहब पूरे रुतबे के साथ हीरो बन के एकदम आ रहे हैं। और सब लोग, क्या बात है भाई, लड़का आईपीएस अधिकारी, वाओ, व्हाट अ लुक, फैंटास्टिक। और इसी बीच हमारे जैसे, हम कौन है? यूट्यूबर नहीं है, हम चमगादड़ हैं। सच में आज की डेट में, पहले यूट्यूबर एक लेवल पे थोड़ा सम्मान वाली बात आ जाती थी, आजकल यूट्यूबर चमगादड़ है।
चमगादड़ भी हमसे कम फड़फड़ाते हैं जितने हम फड़फड़ाते हैं। हमें तो बस कहीं कंटेंट मिल जाए, हम लग जाते हैं काम पर, जैसे मैं। लेकिन नहीं, मैं चमगादड़ से थोड़ा सा कम, यूट्यूबर से थोड़ा सा ज्यादा हूं, क्योंकि मैं कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं दिखाता। मैं वो लाया हूं आपके लिए जो जानना जरूरी है। अब समाचार पर आ ही जाओ। ये भाई साहब इस तरह के कपड़े मंगाने के बाद, अपना रुतबा दिखाने के बाद सोचते हैं अब तो जलवा कायम है, अब मेरे जैसा रुतबे वाला कौन है यहाँ, आसपास सम्मान मिलने लगा। लेकिन चमगादड़ रूपी जो यूट्यूबर हैं, इन्होंने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है, भाई साहब आप यहाँ पहुंचे, भाई साहब कंपटीशन कैसे है आप, ये सारी चीजें कई जगह इन्होंने इंटरव्यू दे डाले। मान सम्मान ऐसा मिल रहा था कि जैसे कि मतलब कि पृथ्वी पर पहला कोई आईपीएस अधिकारी। इतना मान सम्मान। कुछ तो मान सम्मान दे रहे थे, कुछों से ये करवा रहे थे, क्योंकि नाम ज्यादा फैलेगा तभी तो प्राउड होगा। भाई साहब ने ये एक मिनट, ये क्या चीज आ रही है बीच में, आपने बताया भी नहीं कि उस फ्रेम में कुछ आ रहा है, ऐसे सुनोगे समाचार? अरे अपनी वाली बात है, थोड़ा खुल के बताया करो कि नितिन फ्रेम में ऐसा कुछ आ रहा है, उसे हटा दे। आधी से ज्यादा समाचार तो हमने इस बत्तख के मुंह के साथ कर ली। वहां बत्तख का मुंह सही लगता है ये देखने में। खैर, जब इन्हें इस तरह का मान सम्मान मिलता चला जा रहा था, मिलता चला जा रहा था, तो ये किसी की नजर में नहीं आया। बस माता पिता का सम्मान बढ़ रहा था, यारी दोस्ती में थोड़ा नाम है, भाई साहब आईपीएस है भाई अपना, इस तरह की बातें चल रही थी। रिश्ता आया। अब लड़की वालों को क्या बताया, आईपीएस है लड़का। ओहो, वर्दी के साथ भाई साहब फोटो खींची हुई पहुंचाई गई। लड़की वालों ने भी देख के कहा कि हाँ लड़का तो सुंदर है, आईपीएस अधिकारी है, हमें रिश्ता मंजूर है। बात तय हो गई। लेकिन ये कौन है पता है, ये है फर्जी आदमी। ये आईपीएस है ही नहीं। इसने तो ऑनलाइन ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी ने भी मदद जो करी होगी, भाई उनका क्या मतलब, उन्हें क्या पता है कि कौन मंगा रहा है, किस लिए मंगा रहा है। उनका काम है बेचना है, बेच दो, भला ही उसमें बटन हो ना हो, सिलाई टेढ़ी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, बेच दो। भाई साहब लड़की वालों ने हाँ कर दी, सगाई हो गई। सगाई होने के बाद इंतजार था शादी का। बस शादी भी होने ही वाली थी, आने ही वाला था समय। लेकिन शादी से समय से पहले असली के इंस्पेक्टर आ गए। ये बात गलत हो गई। और ये पकड़ में पता है कैसे आया, और ये रुका हुआ कहां था। ये जो पुलिस के मतलब होते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हुए जो क्वार्टर होते हैं, जैसे सिक्योरिटी वाला एक पर्पस कहा जाता है कि जैसे किसी को कोर्ट में पेशी करनी है तो कहाँ रखा जाए भाई, एक तरह से सर्किट हाउस भी बोलते हैं। तो वहां पर बकायदा फुल फ्लैश सिक्योरिटी होती है। आप वहां पर बिना इजाजत के ना मिल सकते ना कुछ। बहुत सहूलियत और बहुत एकदम गजब, मतलब 5 स्टार वाली सुविधा, 7 स्टार वाली, उससे भी ऊपर वाली स्टार वाली सुविधा। ये भाई साहब वहां रुके हुए थे। इन्होंने जिस तरह से बातचीत कर रहे थे तो वहां के लोगों को उनका व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगा कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं यार। मतलब ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर है, आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन जब कोई आदमी किसी लेवल पे पहुंचता है तो उसके बात करने में ना थोड़ी नरमी होती है। ये किस तरह से बात कर रहे हैं यार, मतलब वहां के लोगों से थोड़ा सा मिसबिहेव सा कर दिया, थोड़ा सा, मतलब उन्हें अजीब लगी ये बात। उन्होंने वहां के इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया कि ऐसे ऐसे आपके कोई साहब आए हुए हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं बार बार। वो हमारे लड़के को भी इस तरह से उन्होंने डांट दिया, देख लो थोड़ा आप कुछ। उन्होंने कहा अच्छा आईपीएस अधिकारी आए हुए हैं, रुके हुए हैं कहाँ पर? उन्होंने बताया सर्किट हाउस से बोल रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, कौन कौन है? उन्होंने कहा उनके साथ 3 दोस्त और हैं उनके। सर्किट हाउस में आईपीएस अधिकारी रुके हैं समझ आती है, लेकिन उनके दोस्त रुके हुए हैं। अच्छा। और ये अपने आप को सीबीआई का कोई परम अधिकारी बताते थे भाई साहब। आईपीएस भी हैं और सीबीआई में कोई अच्छी पोस्ट पे कार्ड दिखाते थे, ये ले मेरा कार्ड देख, ये मेरा कार्ड देख। इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने पूछा कि वो जो साहब रुके हैं उनका कार्ड दिखाना जरा। रिसेप्शन पे ही बात हो रही है ये। उनका कार्ड देखा, उन्होंने कहा हैं सीबीआई और आईपीएस अधिकारी नाम ये, और अच्छा। उन्होंने फोन कर दिया ऊपर बड़े अधिकारी के पास, जो कि सीबीआई में एक बहुत जबरदस्त पोस्ट रखते हैं। उनसे फोन करके जब पता करा तो उन्होंने कहा अरे क्या बोल रहे हो, हैं सीबीआई का कार्ड दिखा रहा है? अरे सीबीआई कोई कार्ड इशू करती ही नहीं है, समझ रहे हो? ये अंदरूनी बातें होती हैं
और हमें कार्ड दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास वैलिड बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे पास पेपर्स होते हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। सीबीआई कोई कार्ड इशू नहीं करती है। तो ये जो भाई साहब अंदर रुके हुए हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा हमें क्या पता कौन रुका हुआ है। उसका नाम ये है, कह रहे हम ऐसे किसी को जानते नहीं, हो सकता है डिपार्टमेंट में कोई हो, लेकिन हम चेक करते हैं। उन्होंने चेक करा, इस नाम का कोई आदमी ही नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब जो आपके रुका हुआ है ना, बहरूपिया है। ये ना तो सीबीआई में है, ना ये आईपीएस है, और हो सकता है कि इसकी मंशा कोई और ही हो। भाई साहब गड़बड़ है, इसे धर दबोचो। अब पुलिस इंस्पेक्टर जो कि ओरिजिनल थे, जो पढ़कर बने थे, जो असली में थे, जिन्होंने वर्दी ऑनलाइन नहीं मंगाई थी, खुद मेहनत से अपने मतलब शरीर के लिए जीती है एक तरह से, ठीक है, वो पहुंचे। क्यों ना बुलाना जरा भाई साहब जो आए हुए हैं, रुके हुए हैं, जो अपने 3 दोस्तों के साथ। अब ये जब सामने आया, तो जब सामने कोई आपसे ऊंची पोस्ट पर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, तो मान सम्मान के तौर पर, या उनका ओहदा जब बड़ा होता है, कोई मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो सल्यूट किया जाता है, ठीक है, सल्यूट किया जाता है। इसने भी सल्यूट किया, जनाब। लेकिन इस जनाब ने इसको ऐसे पकड़ लिया, इधर है ये। उन्हें क्या बात हो गई? इसने जब सल्यूट करा तो लेफ्ट से कर दिया, जनाब। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा अच्छा, पकड़ लो इन्हें। जब उसे पकड़ा जा रहा था तो उसने कहा मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, फड़फड़ाने लगा चमगादड़ के जैसे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट हैंड से सल्यूट कर रहे हो आप, और यहीं से ये खबर निकली कि लेफ्ट हैंड से सल्यूट करने वाला पकड़ा गया, बेईमान जी। कुछ था ही ना आईपीएस ना कुछ। मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा। अरे तो तब बिल्कुल सही। और जिनसे ब्याह तय हुआ था उनके बारे में तो क्या ही बताऊं। उनके सास ससुर के तो मतलब कलेजे पे सांप लौट गए होंगे कि ले, हम तो सोच रहे दूल्हा पढ़ा लिखा है, ये तो पढ़ा ही निकला, पता ना कहां से पढ़ा हमें मिल गया। अच्छा ही हुआ, मैं तो कह रहा हूं, देखो सच्ची बता रहा हूं, ये जो भाई साहब सामने आए, ब्याह के बाद सामने आते तो फिर बीच में फोन आने की वजह से मैं रुक गया था, लेकिन हमारा ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अच्छा ही हुआ कि ब्याह से पहले ये सारी चीजें सामने आ गई हैं, और वो भाई साहब अब ओरिजिनल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब उन पर कार्रवाई होगी, उनसे पूछा जाएगा क्या बात हो गई भाई साहब। वैसे उन्होंने चलते चलते एक छोटी सी बात तो ये कही थी कि देखिए ऐसा है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, इस वजह से मैंने ये वर्दी पहनी है। लेकिन ठीक है, सेवा करनी चाहिए, हम भी देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वर्दी मंगा के हम भी पहुंच जाए कहीं सेवा करने। अब आपकी सेवादारी जो ओरिजिनल पुलिस कर रही होगी वो कैसी हो रही होगी, सोचने लायक है। खैर, आप जानना चाहते हैं इस तरह की और भी खबरें, या आप जानना चाहते हैं रिलेटेड विद द क्राइम एंड ईच एंड एवरीथिंग जो आपके आसपास हो रहा है, या आपसे थोड़ा सा दूर हो रहा है, चाइना, जापान, कहीं भी, आप मुझे बस मैसेज करिए कि नितिन ये चालू कर दो, बस इतना मैसेज कर दो, उसके बाद ये नितिन चालू हो जाएगा। अभी तो फिलहाल आपको पता है कि यहाँ पर हॉरर आर्टिकल्स आते हैं, और कभी कभी व्लॉग आ जाते हैं, कभी कॉमेडी भी आ जाती है, कभी क्यूएनए आ जाता है। लेकिन आज पहली बार सबसे तेज, एकदम तेज, बहुत ही तेज, हमारे चैनल पर। तो अगर आप कहोगे कि नितिन चालू हो जा, तो नितिन चालू। हफ्ते में 2-4 तो ये ले ही आऊंगा, क्योंकि इस तरह की और खबरें मेरी नजर के सामने हैं, ठीक मेरी नजर, आपने कहा नहीं और मैं शुरू हुआ नहीं। तो जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर्स आप देख रहे हैं, ये मुस्कुराहट के साथ आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, आप मुस्कुराइए, आपकी मोटी मोटी मूंछों पर ये शोभा भी देती है मुस्कुराहट। लेकिन क्या ये बात ठीक है? इस तरह से लोगों को पहनने चाहिए कपड़े? नहीं भाई, यूनिफॉर्म का एक अलग ही लेवल है, अलग ही वैल्यू होती है। अब हम पहनेंगे तो हम तो लगेंगे बहुत मूर्ख, लेकिन जिन्होंने इसके लिए पढ़ाई करी है, मेहनत करके वो वहां पहुंचे, उनपे वो सूट करती है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की कोई भी उम्मीद रखते हो कि अगर बाई चांस हमारा आगे पढ़ाई में नंबर नहीं आया, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करी, नंबर नहीं आया, तो हम भी कुछ ऑनलाइन मंगा ले, तो तुम भी सलाखों में उसके पड़ोस वाली में पहुंच जाओगे। तो इसीलिए बच कर रहिए, सतर्क रहिए। सबसे तेज नितिन आपके लिए ये पोस्ट ठीक रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। जाओ अब कुछ और देख लो, बैठे रहोगे मेरे पास।